वाणी जिसके द्वारा मंत्र बोले जाते हैं, इसको आपको अनुशासित करना चाहिए। वाणी क्या है? वाणी सरस्वती है। वाणी क्या है? सरस्वती है। वाणी क्या है? सरस्वती है। बाकी चीज़ें, बाकी देवी देवता कहाँ रहते हैं फिर मैं कभी बताऊंगा आपको, पर मैं आज तो आपको ये बताता हूँ कि सरस्वती, इसका वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता है। सरस्वती हैं कि जिसके सब सार्थक होकर के रहते हैं, जो देवी कहलाती है, वाणी कहलाती है, वाक कहलाते हैं। सरस्वती ज्ञान की देवी, कल्याण की देवी कहलाती है। सरस्वती आपकी जीभ में रहती है। जैसा जीभ तो मास की, हाँ है तो मास की, पर अगर आप दो साधना कर लें इसकी तो जीव आपकी सरस्वती हो जाएगी। हम कोई उपासना न करें, आप कोई उपासना मत कीजिए, 2 उपासना कर लीजिए, और मैं आपसे वायदा करता हूँ, वचन देता हूँ कि आपकी जीव में से सरस्वती उत्पन्न हो जाएगी और आपके वचन मंत्र हो जाएंगे। आपके वचन मंत्र हो जाएंगे। आपके वचन मंत्र हो जाएंगे अगर आप 2 तरीके से जीव की उपासना कर पाए। तब कैसे? एक उपासना के बाबत में कल आपसे निवेदन कर रहा था और ये कह रहा था, आपको आहार के बारे में गौर करना चाहिए। आहार की बनावट के बारे में नहीं, आहार का बेस जो आप खाते हैं। खाने से मतलब पहनना भी शामिल होता है। खाने से मतलब केवल मुंह के भीतर जो अनाज डाला जाता है, खाना वहाँ तक सीमित नहीं है। खाने से मतलब वो सारे सामान हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए काम आते हैं, वो सब खाद्य में समार होते हैं, वो हमारे आहार में समार होते हैं। उनको हमने अन्न कहा है। अन्न वस्त्र भी अन्न। इसलिए जो आपके शरीर के लिए, गुजारे के लिए काम आता है, जैसे मसलन पानी, मसलन हवा, मसलन अनाज, मसलन पहनना, मसलन चाय, ये भी अन्न है। ये भी अन्न है। सब अन्न है जो हमारे शरीर के गुजारे के लिए काम आते हैं। ये जो चीज़ें हमारे गुजारे के लिए काम आती हैं, ये हमारे शरीर का और हमारे जीवन क्रम का निर्माण करती हैं। आप समझते क्या नहीं है? इनसे हमारा तैयार होता है, इनसे हमारा सारे का सारा कलेवर तैयार होता है, इनसे हमारा व्यक्तित्व तैयार होता है। वस्तुओं से हम जो खाते हैं, खून बनता है, खून से मांस बनता है, मांस से हड्डियाँ बनती हैं, उनसे अमुक बन जाता है, उससे हमारा बन जाता है मन। हमारा मन क्या है? अरे खाद्य है और क्या है? मन। फिर क्या करना चाहिए? हमारा वाणी को प्रक्षिप्त करने के लिए हमारा आहार ऐसा होना चाहिए जिसमें पूरी तरीके से सात्विकता का समावेश हो। कल मैं आपको खान पान के बारे में कह रहा था, सात्विकता की बात कह रहा था। तमोगुणी हमारा आहार नहीं होना चाहिए। मांसाहार और नशेबाजी से मिली हुई हमारी चीज़ें, खाद्य पदार्थ नहीं होनी चाहिए। पर मैंने इससे आगे की बात भी कही थी। ये तो एक मोटी बात कही थी, ये थाली में आप मुआयना कर सकते हैं। इसको थाली में मुआयना नहीं कर सकते तो कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके साधक जीवन को बनाने में सहायक होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए? आपका गुजारा जिसके ऊपर होता है वो पाप की कमाई का नहीं होना चाहिए। पाप की कमाई से अगर आप गुजारा करते हैं तो आपका समग्र व्यक्तित्व, जिसमें आपकी जीभ भी शामिल है, परिष्कृत नहीं हो सकती। और परिष्कृत नहीं होगी तो जो मंत्रों के चमत्कार आपको बताए गए हैं, राम के नाम का जो महत्व बताया गया है, गायत्री मंत्र की जो गरिमा बताई गई है, उस गरिमा से लाभ आप नहीं उठाते हैं। जीव से मतलब केवल खाद्य पदार्थ नहीं है, बल्कि जीव से मतलब क्या मुख है, वहाँ हमारे गुजारे के माध्यमों से मतलब है। उसमें ईमानदारी का मिश्रण होना चाहिए। उसमें ईमानदारी का अगर मिश्रण आपके में नहीं है और आप बेईमानी की कमाई के ऊपर चलना है, तो आपका आहार इसके द्वारा आपका मांस बना हुआ है, रक्त बना हुआ है, इसके आधार पर आपका हृदय बना हुआ है, जिसमें आप भगवान का साक्षात्कार करना चाहते हैं। और वो मस्तिष्क आपका बना हुआ है जिसके द्वारा आप ध्यान करना चाहते हैं, जिस मन को स्थिर करना चाहते हैं। मन स्थिर नहीं हो सकता भाई साहब, मन आपका स्थिर नहीं हो सकता। तो आपका मन जिन वस्तुओं से बनाया गया है वो सात्विक नहीं है। तो फिर सात्विक बंधनों बना दे तो आपका मन स्थिर हो जाएगा। मन स्थिर की विधि बता दिए, कोई विधि नहीं है दुनिया में, एक ही विधि है। आपके जीवन क्रम में सात्विकता का अधिकारिक समावेश होना चाहिए। आपके जीवन क्रम में सात्विकता का समावेश जितनी अधिक मात्रा में होता चला जाएगा, बिना किसी कोशिश के, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी योगाभ्यास के, आपका मन भगवान के चरणों में लीन होता हुआ चला जाएगा। ऐसा लीन होता हुआ चला जाएगा जो हटाया नहीं हटेगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।